हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। हमने क्लास 12th की फिजिक्स में आज हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube के इस चैनल में जा करके क्लास 12th की फिजिक्स डाल करके बाकी जितनी भी वीडियो है उनको आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत। आखिर में ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते क्यों हैं। दरअसल होता यह है कि कोई एक सिस्टम होता है, कोई एक निकाय होता है, यानी कोई एक वस्तु होती है जिस पर क्या होता है कि बहुत सारी आवेश इस पे बल लगाते हैं। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस पे फोर्स लगाते हैं। तो आखिर में इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होता है, यानी इसका योगफल, परिणामी योगफल कितना आता है इस चार्ज पर, इस सिस्टम पे, इसी को ज्ञात करने के लिए हमको अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं इनकम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। मान लीजिए आप 25,000 कमा रहे हैं और इस इनकम को आप क्या कर रहे हैं कि इस इनकम के सोर्स के अलावा आपका कोई और इनकम का सोर्स है जहां से आपको 5,000 मिल रहा है, ठीक। और इसमें से कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ पा भी रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो लास्ट में एक मंथ में आपने टोटल कितना सेविंग किया, इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम सोर्स को जो एक्सपेंडिचर है, यानी जो कमा रहे हैं उसमें से जो खर्च कर रहे हैं उसको घटाएंगे, तभी तो आपको पता होगा कितना आप सेविंग कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये पता कर रहे हैं कहां कहां से सोर्स आ रहा है और कहां कहां पे जा रहा है। सेम वही काम अध्यारोपण के सिद्धांत में भी होता है। यहाँ क्या होता है कि ये टोटल कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रखे गए हैं। अब इन चार्जेस के द्वारा आपको पता करना है कि इस चार्ज पर इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा कुल कितना फोर्स लगेगा, या फिर इस चार्ज पर इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा, या फिर इस चार्ज पर इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा। इसी चीज को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। मतलब जितने भी चार्ज हैं उस चार्ज में से किसी भी एक चार्ज पर अन्य चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको पता करने के लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे कि आखिर में अध्यारोपण का सिद्धांत लगता क्यों है, ठीक। तो यहाँ कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में हम n चार्ज ले चुके हैं, ठीक। और इस फिगर को बनाया कैसे गया है, हम मान लेते हैं कोई चार्ज है Q1, Q2, Q3, Qn तक। तो हमको किसी एक चार्ज पर फोर्स ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं Q1 चार्ज है, ठीक। और इस चार्ज पर क्या करना है, Q2 के द्वारा भी फोर्स फाइंड करना है, Q3 के द्वारा भी फोर्स फाइंड करना है और Qn के द्वारा भी यहाँ फोर्स फाइंड करना है। तो आप जानते हैं जो बल होता है वह एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशियों का जो जोड़ घटाना होता है वो थोड़ा ट्रिपिकल होता है। इसीलिए क्या किया गया, पहले Q1 पर Q2 और Q3 के द्वारा फोर्स पता कर लिया गया है, और उसके बाद इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वह क्या आपका Fn है। फिर इसके और इसके बीच का जो फोर्स होगा वह हम फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुल मिला जुला करके अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत यही हुआ कि किसी भी निकाय में उपस्थित आवेशों, किसी भी निकाय में उपस्थित जो आवेश हैं, यानी आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसका परिणामी, यानी किसी भी निकाय में आवेशों के कारण उनमें से किसी एक आवेश पर
किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के बलों के सदिश योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। चलो ये इसको हम प्रूफ करते हैं। हम लिखेंगे माना निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn क्या है, आवेश है। इतना आपको दिख ही रहा है फिगर में क्लियर तरीके से। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल, किस पर, Q1 पर, तो F1 हो जाएगा, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, तो 2 के द्वारा, यानी 1 पर 2 के द्वारा आरोपित बल बराबर, आप सूत्र पढ़े ही हैं कूलाम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R12 है ना, तो हो जाएगा R12, यही तो डिस्टेंसेस है इन दोनों के बीच में। इसको सदिश के रूप में लिखना है तो R12 यूनिट वेक्टर। ये क्या निकल गया, 1 के द्वारा 2 पर आरोपित बल। इक्वेशन नंबर इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब कहां चलेंगे, Q1 पर Q3 के द्वारा आरोपित बल, सेम वही काम करना है। लिखेंगे Q1 पर Q3 के द्वारा आरोपित बल, तो यहां पर हो जाएगा 1 पर 3 के द्वारा ना, 1 3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान डिस्टेंसेस कितना है, R13 का स्क्वायर इंटू R13 यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, सेकंड। कोई डाउट किसी को। और हम चलते हैं इसी तरह किसके द्वारा, Q1 पर Qn द्वारा आरोपित बल, Q1 पर Qn द्वारा आरोपित बल, तो कितना हो जाएगा, F1n ये होगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपान R13 का स्क्वायर R1n यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी कि पहले हमने क्या किया, Q1 पर Q2 के द्वारा बल निकाला, फिर Q1 पर Q3 के द्वारा बल निकाला, फिर Q1 पर Qn के द्वारा बल निकाला, वह भी इसके साथ, परिणामी के और दिशा के साथ। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज किया जाए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लगाएंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। और हम यहां लिखेंगे अध्यारोपण के नियमानुसार। अध्यारोपण का नियम क्या कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य सभी आवेशों पर लगने वाले बलों के सदिश योगफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम लिखेंगे F1, यानी कि प्रथम 1 आवेश पर लगने वाला बल, ये बराबर होगा किसके द्वारा, F12 के प्लस F13 के प्लस F1n के।
यही तो होगा, तीन ही बल यहाँ पे लग रहा है, डॉट 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 F1N, यानी कि पहले आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योगफल के क्या है, या बराबर है। यही अध्यारोपण का थियरी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब वैल्यू लेकर पुट कर देंगे, तो होगा F1, यहाँ पे कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 1 से, Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R13 का स्क्वायर R13 यूनिट वेक्टर। प्लेस तो ये इसमें नीचे लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn R1n स्क्वायर R1n यूनिट वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 लगभग सब में कॉमन है, आप कॉमन ले सकते हैं, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn सब में कॉमन ले लिए। बचा क्या मेरे पास, बचा यहाँ पे ये निकल गया, ये निकल गया, तो क्या बचा Q2 R12 स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। यहाँ क्या बचा Q3 R13 स्क्वायर R13 यूनिट वेक्टर प्लस डॉट 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 Qn R1n स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 1n। यही आपका क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही आपको प्रूफ करके लाना था। क्या लाना था कि किसी निकाय में, एक बार ध्यान से सुनिए, अध्यारोपण का सिद्धांत है, किसी निकाय में उपस्थित अनेक आवेशों में किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योगफल के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये तो हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कोई दिक्कत आप लोगों को हो तो बताइएगा। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इस पर सवाल, अध्यारोपण के सिद्धांत पर क्वेश्चंस। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।